स्टूडेंट्स, मैं आफाक सर आज करंट अफेयर्स के क्लास में इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र संवाद 2025 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग इसके बारे में एक व्यापक आयाम देखेंगे कि इसमें हुआ क्या। सर्वप्रथम इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद यानी रीजनल जो डायलॉग हुआ वो चर्चा में क्यों रहा। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो 2025 है यानी IPRD 2025 जो भारतीय नौसेना का वार्षिक उच्च स्तरीय सामरिक सम्मेलन है। सामरिक सम्मेलन कहने का मतलब है स्ट्रैटेजिक जो एक समिट के तौर पर है, जो डेट याद रखना है 30 अक्टूबर 2025 को जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो दो पीटी फैक्ट याद रखना है हम लोगों को। भारतीय नौसेना का वार्षिक उच्च स्तरीय जो है स्ट्रैटेजिक समिट जो है 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ, जिसका 74वां संस्करण जिसका विषय था, विषय को भी याद रख लेना है, समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। यानी समग्र यानी टोटलिटी में देखना है समुद्र की सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और कार्यात्मक वृद्धि को प्रमोट करना में हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं साझेदार देशों में के लगभग 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता और विकास को बढ़ावा दिया गया। यानी क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक स्ट्रैटेजी यानी रणनीति पर जो है इसमें विचार विमर्श किया गया। अब है कि भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समुद्री सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता के लिए यानी ऑटोनोमी के लिए जो है ये हमारे लिए सम्मेलन हिंद प्रशांत जो क्षेत्र संवाद है ये बेहद जरूरी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसको इसके अंतर्गत क्या देख सकते हैं, तो भारत का 95% से अधिक व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है। तो इसके लिए बेहद जरूरी है। अगर समुद्र में सुरक्षा नहीं होगा तो स्वाभाविक है भारत के व्यापार के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तथा भारत के लिए सागर और महासागर सिद्धांत जो समावेशी समुद्री समृद्धि और सुरक्षा पर बल देता है, जिससे यह क्षेत्र भारत की संप्रभुता सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि भारत का दो प्रोजेक्ट, एक है सागर, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और दूसरा है महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक जो है एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ये दोनों भारत का एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के लिए ये जो भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर जो है काफी इंपॉर्टेंस माना जाता है। इसका मतलब इन शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं कि भारत के व्यापार को लेकर जो है काफी मददगार होगा ये डायलॉग, ये टॉक। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है आर्थिक विकास और व्यापारिक एकीकरण के लिए भी हमारे लिए यह वार्ता काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की इंडो पैसिफिक जो आर्थिक ढांचा है यानी हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा में भागीदारी और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ जो हम लोग मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किए हुए हैं और व्यापार की लचीलापन और मजबूती बढ़ाने के लिए जरूरी है। शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं आर्थिक विकास और व्यापारिक एकीकरण के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा भारत और मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के लिए भी काफी लाभकर साबित होगा। और ऐसे भी आपको पता होगा इंडो पैसिफिक क्षेत्र भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। तो यहां पर एक और चीज बढ़ावा दिया जाएगा, कनेक्टिविटी को प्रमोट करेगा। यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के माध्यम से कई देशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी जो है वो काफी मजबूत होगी। अब अगला जो है इससे फायदे लाभ क्या है, वो है जलवायु परिवर्तन और ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री क्षेत्र में जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है उसे हम लोग ब्लू इकोनॉमी के तौर पर देखते हैं। ब्लू इकोनॉमी में सहयोग को बढ़ावा इससे मिलेगा। जो IORA और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जो बना हुआ है और सतत समुद्री शासन के लिए साझेदारियों के माध्यम से समर्थित है। IORA कहने का मतलब है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो बना हुआ है उसके लिए भी लाभदायक है। और दूसरा CDI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जो है ये काफी लाभकर साबित होगा। तो इसलिए माना जा रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र संवाद जो है जो नई दिल्ली में हुआ है वो भारत के लिए काफी लाभकर है। एक आते हैं राजनयिक और मानक नेतृत्व इससे मिलता है हम लोगों को। राजनयिक कहने का मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं तो भारत
भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र का उपयोग खुद को सभ्यात्मक लोकतंत्र और वैश्विक दक्षिण का नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। यह जो भारत का जो विश्व गुरु बनने का जो आधार है उसके लिए काफी लाभकारी है। यानी भारत जो है एक तरह से मजबूत लोकतंत्र के तौर पर प्रोजेक्ट भी हो रहा है और साथ में वैश्विक जो दक्षिण का नेता है उसके रूप में हमारा भारत जो है उभर कर सामने आ रहा है। अब आता है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डायलॉग जो संवाद है उसका हमारे को क्या निष्कर्ष है। तो क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और विकास की अपनी दृष्टि से प्रेरित भारत सुरक्षा, स्थिरता और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी को एकीकृत कर एक नेट सुरक्षा प्रदाता और ग्लोबल साउथ और इंडो पैसिफिक शक्ति के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है। यानी भारत के लिए काफी लाभकर है। जैसे कि हमने बताया कि सागर और महासागर जो है भारत का एक सिद्धांत है। इन सब के माध्यम से ओवरऑल जो है ये क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास को ये काफी प्रमोट करता है। आईओआरए के अध्यक्ष के रूप में भारत रणनीतिक स्वायत्ता, साझेदारी और क्षमता विकास को संतुलित करते हुए एक स्थिर और समृद्ध समुद्री क्षेत्र सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से इंडो पैसिफिक क्षेत्र का जो संवाद है 2025 का वो भारत के लिए काफी लाभकर है। उम्मीद करते हैं कि यह आज का समसामयिक विषय आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।